दिल्ली के कुतुब मीनार से लगभग 100 मीटर दूर 5000 साल से भी पुराना सिद्धपीठ मंदिर। एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसकी दीवार नहीं गिरा पाया औरंगजेब, जहां गिरा श्री कृष्ण की बहन का शीश। शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है ये मंदिर, जिसे स्वयं भगवान ने किया था स्थापित। दिल्ली का एक ऐसा इकलौता मंदिर जहां उकेरी गई है सभी भगवानों की नक्काशी। देश भर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका काफी अद्भुत इतिहास है। भारत की भौगोलिक भूमि पर आस्था के कई निशान हैं। कुछ मंदिरों स्थलों में कई शताब्दियों की भक्ति के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके लिए भारत विश्व विख्यात है। उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से राजधानी दिल्ली स्थित महरौली में माता सती का योगमाया मंदिर है, जिन्हें साधकों की देवी भी कहा जाता है। क्यों स्थापित है योगमाया पिंड स्वरूप में? क्या है रहस्य योगमाया का? श्री कृष्ण ने क्यों किया माता सती का आह्वान? महरौली में स्थित योगमाया मंदिर 5000 साल पुराना है। देवी योगमाया को आदि शक्ति मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। माता शक्ति के योगमाया रूप का इतिहास महाभारत काल का है। शास्त्रों में कथित है कि इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाने वाली इसी जगह पर श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ बैठकर धर्म अधर्म के युद्ध में उनकी विजय के लिए माता दुर्गा का आह्वान कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। श्री कृष्ण की बहन योगमाया, जिनको कंस ने समझा अपना काल। देवी योगमाया का जन्म मैया यशोदा के गर्भ से हुआ था। देवी योगमाया का अवतार श्री कृष्ण के अवतार के साथ ही माना जाता है। देवकी के गर्भ में आने से पहले ही भगवान कृष्ण योगमाया से कहते हैं, हे देवी, जब मैं वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, उस समय आप भी नंद यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। कहा जाता है कि योगमाया ने ही भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। वासुदेव के द्वारा माता योगमाया को कंस की कोठरी ले जाया गया। कंस ने माता को देवकी की 8वीं संतान समझ एक शिला पर पटका, जिसके बाद आकाशवाणी के जरिए माता ने कहा, ए कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरा तो काल इस दुनिया में जन्म ले चुका है। माँ योगमाया वो योगमाया जो कंस ने शिला पे देके पटकी थी, हाथ से छूट गई थी। तू क्या मारता है? तेरे मारने वाले गोकुल में पैदा हो चुका है। तो योगमाया जी के 3 स्वरूप बने। ऊपर का हिस्सा माँ का योगमाया मंदिर महरौली सिद्धपीठ के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ गिरा। दूसरा धड़ जो आकाशवाणी होती है, बिजली चमकती है, वो हिस्सा बना। तीसरा विंध्याचल पर्वत विंध्यावासिनी में चरण दर्शन का प्रोविजन है, वो भी योगमाया मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। विंध्यावासिनी इसलिए बोला गया क्योंकि विंध्याचल पर्वत पे। तो योगमाया महामाया है। यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, वो यहाँ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी, इच्छा पूरी करते हैं। सारी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी लोगों के हैं, वो दूर होते हैं। और जितने भी यहाँ लोग बाग आए पाप दूर करने के लिए, जो हमारे एक जो मैंने अभी आपको पढ़ा, योगमाया नमस्ते कीदृशाम सर्वज्ञ सर्वर्धे सर्व पाप हरे देवी नारायणी नमस्ते। तो ये सब पाप हरने वाली है माँ योगमाया। हिंदू शास्त्रों में योगमाया को एकांशा, महामाया और यादवों की कुल देवी बताया गया है। अखंड ज्योति रूप में भी विद्यमान है माता शक्ति। चांदी की छतर के नीचे माता की चांदी की पिंडी विद्यमान है, जिसके सामने अखंड ज्योति भी प्रज्वलित रहती है। माता की इस अखंड ज्योत का भी काफी अधिक महत्व है। मां स्वयं ज्योति का स्वरूप है। एक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद मां शक्ति इस ज्योति के रूप में ढल गई थी। माता की अपार कृपा पाने के लिए हर दिन मंदिर में भक्तों का जत्था उमड़ा रहता है। इस मंदिर में सभी भगवान की मूर्तियां विद्यमान हैं। साथ ही इस मंदिर में भगवान विष्णु के भी महाअवतार को विराजित किया गया है, जिनमें उनके सभी 9 अवतारों के साथ कलयुग का आखिरी यानी कि 10वां अवतार कल्कि अवतार भी विद्यमान है। मुगल शासक औरंगजेब भी नहीं टिक पाया योगमाया की माया के आगे। मुगल शासक औरंगजेब ने भी 3 बार इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की।
लेकिन मां योगमाया की शक्ति से वो हर बार इस मंदिर को नष्ट करने में नाकामयाब रहा। तो इससे पता चलता है कि मां योगमाया की शक्ति कितनी अपार है। बहुत समय पहले जब औरंगजेब का जब आगमन हुआ दिल्ली में, तो उसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है श्री योगमाया मंदिर जी का, और ये जो मंदिर रहा है रजवाड़ों का मंदिर रहा है, रजवाड़ों का मंदिर। तो उसको यह था कि यहाँ से लूटपाट करने के लिए ये उसको स्थान जो है उचित मिला, और यहाँ पर जो है वो यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर में एक जहाज महल है, शमशी तालाब, और वहाँ पे उसकी आर्मी ने वहाँ पे अपनी आर्मी लगाया, वहाँ पे अपने आर्मी को बुलाया वहाँ पे, और इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। बताते हैं कि पहले दिन जब औरंगजेब ने निश्चय किया कि मैं इस मंदिर को ध्वस्त करूँगा, तो उसी रात्रि में काफ़ी भयंकर आंधी तूफान आता है और वो काफ़ी विचलित हो जाता है, और रात में जब वो अर्धचेतना अवस्था, मतलब सोया भी नहीं है, जागा भी नहीं है, तो उसको जो है एक कन्या नज़र आती है, एक छोटी कन्या है, और एक बाबा हैं जो उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने इस कन्या को छुआ तो तुम्हारा सब राजपाट सब चला जाएगा। काफ़ी मतलब आंधी तूफान ऐसा था कि, और वो जो अर्धचेतना अवस्था में उसको जो कन्या दिखाई दे रही हैं वो बाबा नज़र आ रहे हैं, तो उनको बार बार चेतावनी देते, काफ़ी विचलित हो गया औरंगजेब। उसने रात में ही अपनी जो है सभा का आयोजन किया, बुलाया अपने सब लोगों की, मेरे को जो है इस तरह से कन्या नज़र आ रही हैं और एक बाबा हैं जो मेरे को बार बार जो है विचलित कर रहे हैं, तो इसके बारे में मेरे को बताइए। तो वो ऐसा समय था जो कोई भी आदमी जो हिंदुत्व के बारे में बात करता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। औरंगजेब इस तरीके से था। तो एक वहाँ पे एक बाबा थे, फ़कीर बाबा थे, जिन्हें अपने जीवन से कोई मोह नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। ये जो आपको कन्या नज़र आई हैं ये योगमाया, साक्षात योगमाया जी हैं, और ये जो बाबा हैं ये हमारे पीर हैं, और ये सत्य है कि आपने जो है इस मंदिर को कुछ छेड़ना नहीं है, नहीं तो आपका सब कुछ व्यर्थ चला जाए, सब ख़त्म हो जाएगा उसमें ना। तो औरंगजेब एक बिल्कुल कट्टर विरोधी था, उसने कहा नहीं, मैं ऐसे कोई शक्ति को नहीं मानता। तो वो जो है अगले दिन जो है उनको आदेश दे देता है कि आप जाइए और मंदिर को ध्वस्त करिए। दूसरे दिन जो है औरंगजेब की आर्मी आती है और वो जो है पूर्व दिशा की तरफ से जो है मंदिर को तोड़ना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे बीरावान जंगल था, कोई यहाँ पे रिहाइश नहीं था यहाँ पे। तो उस समय में जब आर्मी ने तोड़ना शुरू किया उसको, मंदिर को, यहाँ पे जो है असंख्य मधुमक्खियाँ, जो पहाड़ी मधुमक्खियाँ थी वो निकलती हैं, और जो है जो भी यहाँ पे तोड़ रहे थे, ध्वस्त कर रहे थे मंदिर को, उनको सबको काट लेती हैं। ये बात जो है बहुत तेज़ी से औरंगजेब के पास में पहुँचती है कि जी जिसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की सबके नेत्र चले गए उसमें ना। तो औरंगजेब जो है दूसरे दिन फिर वहाँ से जब उसको मालूम पड़ा कि सबके नेत्र चले गए, तो वो जो है इस स्थान को देखने के लिए वहाँ से चलता है उसमें ना। कहते हैं ये एक जो ग्रेविटेशन फील्ड है, जैसे उस मैग्नेट जो है उसको अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही जैसे ही इस स्थान के ऊपर आता है तो उसको जो है यहाँ पे एक शक्ति का आभास होता है कि पहले तो तोड़ने के उसमें था, तो उसको एकदम से शॉक लगता है, एकदम से विचलित हो जाता है कि भी मैं यहाँ तोड़ने के लिए आया था, अब यहाँ पे मेरे विचार बदल गए हैं उसमें ना। तो उसने जो है यहाँ पे आके जो है माया से, योग माया जी से प्रार्थना की थी कि अगर इन सब के नेत्र वापसी आएंगे तो मैं जो है आपके यहाँ पे जो है फूल चढ़ाऊँगा उसमें ना। तो कहते हैं कि चमत्कार है माया का, सबके नेत्र वापसी आते हैं। और जिस तरफ से उसने पूर्व दिशा से इस मंदिर को तोड़ा था, उसका जो है ऊपर का अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा हिंदुत्व में जैसे मंदिर नुमा है ऐसा है, और वो वाला पोर्शन जो है मुग़ल कालिक है, मुग़ल जैसे बनाते हैं ऊपर की तरफ से, वो पोर्शन उसने औरंगजेब ने बनाया था वहाँ पे ना।